बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे नोड्स एंड नोडल प्लेन्स की। ओके, तो नोड्स को डिफाइन किया है। नोड, रीजन अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0। और न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसे रीजन को कहते हैं नोड्स। ओके, अब नोड्स कितने तरह के होते हैं डिफाइन तो कर लिया। अब नोड्स को बतलाया गया कि नोड्स दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं रेडियल या स्फेरिकल नोड्स और दूसरे को कहते हैं एंगुलर नोड्स। ओके, तो नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेडियल या उसी को कहेंगे स्फेरिकल नोड्स, एंड सेकेंड वन इज एंगुलर नोड्स। ओके, अब आओ ए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। रेडियल नोड को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया RN, या इसी को स्फेरिकल नोड आप कह लो। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स लिखा गया n माइनस l माइनस 1। यहां n और l रेस्पेक्टिवली प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं। आपने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एन लिखा है, शॉर्ट में हमने एन लिख दिया है, तो यह है एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स की संख्या बतलाई गई किसके बराबर? एल के बराबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। तो अब नोड्स दो तरह के होते थे, रेडियल एंड एंगुलर। रेडियल नोड्स आया n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड्स आया l। अब दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना हुआ तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो एल एल कैंसिल हो गया, ये माइनस एल है, ये प्लस एल है, एल एल कैंसिल। तो क्या बच गया बच्चों? n माइनस 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल गया आपका n माइनस 1। तो आपके पास ये तीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया और इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। रेडियल या स्फेरिकल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड्स l, एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए, एंड दैट्स इक्वल टू n माइनस 1। अब चलो, जैसे मुझे 1s में रेडियल नोड्स बतलाना है 1s ऑर्बिटल में, तो जब मैं 1s की बात कर रहा तो 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो गई और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप खुद सोचो S सबसेल है। तो आपको सारी बातें पढ़ाई गई हैं कि S सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो n की वैल्यू 1s के लिए 1 हुई, जबकि l की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0। l की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो अब 1s के लिए आप रेडियल नोड्स निकालोगे तो फॉर्मूला में n के जगह पे 1 रख लो, l के जगह पे 0 रख लो, तो 1 माइनस 0 माइनस 1। तो 1 माइनस 0 माइनस 1 क्या हो गया? इक्वल्स टू 0। मतलब पता चला कि 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड्स नहीं होगा। अगर 1s में आपको एंगुलर नोड्स बतलाना होता तो एंगुलर नोड्स की संख्या l के बराबर होती, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होती। तो s के लिए l की वैल्यू भी 0 थी, तो 1s के लिए एंगुलर नोड्स कितने हो गए? 0। अब रहा कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स 1s के लिए बतलाना है, तो 1s के लिए टोटल नोड्स n माइनस 1, n की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगी? 0। तो 1s ऑर्बिटल में न तो रेडियल नोड होगा न ही एंगुलर नोड होगा, और इसीलिए 1s के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी क्या आ गया बच्चों? 0। तो ये मैंने यहाँ पे 1s को रिप्रेजेंट किया है, इट हैज नो नोड।
ये 1s हो गया, इसमें कोई नोड नहीं है। अब आइए 2s की बात करें। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 2s इक्वल्स टू, तो 2s में टोटल नोड्स निकालना है। n की वैल्यू आपकी 2 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 माइनस 0 माइनस सॉरी टोटल नोड्स कितना था n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, तो टोटल नोड्स आ गए। अब अगर इसी में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 2s, तो इक्वल्स टू हो गया n माइनस l माइनस 1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, तो रेडियल या स्फेरिकल नोड्स की संख्या कितनी आ गई बच्चों 2s में 1। अब आ जाओ इसमें एंगुलर नोड्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 2s इक्वल टू l था, तो s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या हो गई 0, तो एंगुलर नोड्स की संख्या कितनी चली आई बच्चों 0। अब यहां पता चला कि एक ही नोड था, और वो नोड कौन सा था, वो नोड स्फेरिकल या रेडियल नोड था 2s में। तो यहां पे मैंने 2s को रिप्रेजेंट किया है, ये अपना 2s है। ये देखो, ये जो रीजन तुम्हें खाली वाला रीजन दिख रहा है, ये खाली वाला रीजन, ये खाली वाला रीजन, तो यही जो खाली वाला रीजन है यही क्या है तुम्हारा नोड। ओके, अब आ जाओ 3s की बात करते हैं। तो 3s के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3s इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 3, और 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो 3s में टोटल नोड्स कितने चले आए 2। अब आ जाओ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 2s, तो 2s के लिए रेडियल नोड्स निकालना होता, तो रेडियल नोड्स तुम्हारे चले आए 2 माइनस n माइनस l माइनस 1 था, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, और 2 माइनस 0 माइनस 1 क्या हो गया बच्चों 1, तो रेडियल नोड्स 12 में चला आया 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब चले आओ सॉरी 2s नहीं था, ये 3s था बच्चों, 2s का तो यहाँ पे निकाले थे, यहाँ 3s की निकाल रहे थे, तो 3s के लिए 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब यहां से अगर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालते, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 3s, तो एंगुलर नोड्स की संख्या कितनी थी l के बराबर, तो l की वैल्यू s सबसेल के लिए 0 हुई, तो एंगुलर नोड्स 3s में कितनी हो गई 0। तो अब आपको 3s के बारे में भी सारी बातें हो गई। हमने 1s दिखाया, आपको 2s दिखाया, और ये यहाँ पे मैं मार्क कर रहा 3s। अब इसमें हम आपके नोट्स को दिखला रहे हैं, और हमने ये भी दिखला दिया कि 3s में जो नोट्स होंगे वो सिर्फ कौन से नोट्स होंगे रेडियल नोट्स। तो एक नोड आपका ये है, ये जो खाली वाला रीजन दिखलाया है, और दूसरा नोड आपका ये है, ये जो खाली वाला रीजन दिखलाया है। तो आपका एक नोड ये हुआ और दूसरा नोड ये हुआ, तो यही हो गया नोड्स। तो ये 3s रहा, और 3s के ये 2 नोड्स हुए। अब मान लो अब तुमसे अचानक से कोई पूछ देता कि 2px में एंगुलर नोड बताओ, तो 2px सेकेंड सेल का px ऑर्बिटल। अब 2px में एंगुलर नोड पूछा गया, एंगुलर नोड की संख्या कितनी है l के बराबर, और p सबसेल के लिए l की जो वैल्यू हुई दैट्स इक्वल टू 1। तो 2px में अगर एंगुलर नोड पूछा जाता तो उसकी संख्या कितनी हो गई 1। अगर 2px में रेडियल नोड पूछा जाता तो रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए आपको जब
नोड्स पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स या रेडियल नोड्स या एंगुलर नोड्स, तो अब आप बता सकते हो। ओके, हो गया। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते। ए प्लेन passing through the region where probability of finding electrons is zero। तो देखिए बच्चों, नोडल प्लेन को डिफाइन किया गया कि एक ऐसा प्लेन जो ऐसे रीजन से पास करता हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, तो ऐसे प्लेन्स को क्या बोला जाएगा? नोडल प्लेन्स। अब आ जाइए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, इक्वल्स टू एल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए कि नोडल प्लेन्स की संख्या किसके बराबर होगी? एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगी। अब आइए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर present in 2px orbital and which plane is nodal plane for 2px मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए। कहा गया कि 2px ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन्स हैं और वो कौन सा प्लेन 2px ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन होगा। तो नोडल प्लेन की संख्या हम लोगों ने अभी निकाली थी। नोडल प्लेन की संख्या किसके बराबर थी? एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। तो आइए, 2px है सेकेंड सेल का px ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू होती थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती थी, वो 1 के बराबर होती थी। तो 2px के लिए नोडल प्लेन निकल आया इक्वल्स टू 1। तो सॉल्यूशन इसका, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स for 2px इक्वल्स टू 1। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आइए। कहा कि कौन सा प्लेन 2px के लिए नोडल प्लेन होगा। अब 2px की शेप वगैरह आपको सारे ऑर्बिटल्स की बता चुके, s ऑर्बिटल की भी, p ऑर्बिटल की भी, d ऑर्बिटल की भी। तो सभी ऑर्बिटल्स का आपको शेप बतलाया जा चुका। तो आप याद कीजिए कि p ऑर्बिटल्स की जो शेप थी वो कैसी थी बच्चों? डम्बेल। ओके, और जो px था, तो px में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो x एक्सिस के अलोंग थी। इसका मतलब ये हुआ कि px ऑर्बिटल के जो दो लोब्स थे, वो दोनों लोब्स x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड थे। ये सारी बातें आपको पहले के लेक्चर्स में पढ़ाई जा चुकी है। तो हम यहां 2px दिखाते हैं। ये मैंने x एक्सिस लिख दिया और ये इसके दो लोब्स, px के दो लोब्स x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। इसका नाम दे दिया 2px। ओके, अब आइए,
px में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है। अगर px की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y एक्सिस के अलोंग पूछी जाए, y एक्सिस आपका ये हो गया, ये जो एक्सिस हुआ दिस इज y एक्सिस, ये y एक्सिस, और z एक्सिस आपका ऐसे हो गया, ये जो एक्सिस हुआ ये क्या हो गया बच्चों, z एक्सिस, तो x हुआ y हुआ, ये हो गया z। तो आपका जो बोर्ड वाला प्लेन दिख रहा है आपको, बोर्ड वाला जो प्लेन हुआ वो XY प्लेन हुआ। बोर्ड की जो ये लेंथ है इसको हमने कह दिया है x एक्सिस लेंथ के अलोंग, और विड्थ के अलोंग या हाइट के अलोंग आप कह लो कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, और z एक्सिस आपकी ऐसे है। px की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। तो px की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y एक्सिस के अलोंग क्या हो गई, y एक्सिस के अलोंग px की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई वो हो गई 0। वैसे ही z एक्सिस के अलोंग px की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई वो भी क्या हो गई बच्चों, 0। तो अब यहां से तो समझ में आ गया कि yz प्लेन जो होगा, yz प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन आपका xy हो गया, ओके। और ये प्लेन देखिए, ये प्लेन जो होगा ये जैसे आपका y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, ये कौन सा एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो yz प्लेन आपको हम समझा दें कि yz प्लेन आपका कुछ ऐसा हुआ, ये y एक्सिस ऊपर और z एक्सिस ऐसे। तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन जो दिख रहा है यही आपका कौन सा प्लेन हुआ, yz प्लेन। और yz प्लेन में px ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो संभावना होगी वो क्या होगी, 0। चूंकि जो px ऑर्बिटल थी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, ओके। अब कोई बच्चा ऐसे सोचता कि अगर सर xy प्लेन की बात करते, तो xy प्लेन की बात करोगे उसमें तो x एक्सिस इंक्लूड है, और px की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो x एक्सिस के अलोंग ही है, और आपको एक ऐसा प्लेन खोजना था जिसमें px ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो xy प्लेन की बात करोगे उसमें ऑलरेडी x एक्सिस आया है, और x एक्सिस के अलोंग px की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 0 नहीं है। वैसे ही एक प्लेन xy हुआ, एक प्लेन yz जिसको अभी अभी नोडल प्लेन आपको समझाया गया, और तीसरा प्लेन हुआ zx। तो zx जो प्लेन हुआ, zx प्लेन, अब zx प्लेन की बात करोगे तो zx प्लेन में भी x एक्सिस है, और px की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस के अलोंग ही है। तो zx प्लेन भी px के लिए नोडल प्लेन नहीं हुआ, xy प्लेन भी px के लिए नोडल प्लेन नहीं हुआ। तो कौन सा प्लेन हुआ, yz प्लेन, और उसकी संख्या तो पता चली गई थी कि 1 थी, एंड दैट प्लेन इज yz। आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे अब दूसरा पार्ट भी आ गया, नोडल प्लेन फॉर 2px ऑर्बिटल, 2px orb डॉट ऑर्बिटल, या लिख देता हूं पूरा, ऑर्बिटल इक्वल्स टू yz प्लेन, ओके। अब बच्चों यहां पे 2px के जगह पे अगर 3px कर दिया जाता, 4px कर दिया जाता, तो देखो तो नोडल प्लेन की जो संख्या थी वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। तो 2px हो या 3px हो या 4px हो, ऑर्बिटल तो px ही है। 2px, 3px, 4px कहने में चेंज क्या कर रहा, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे नोडल प्लेन की संख्या डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि नोडल प्लेन की संख्या किसके बराबर है, एल के बराबर। ये सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। तो 2px की बात करो या 3px की या 4px की या 5px की, या इसको इन जनरल लिखोगे तो npx की बात करेंगे। n सेल नंबर था, अब किसी भी npx में एक ही नोडल प्लेन होगा, और वो प्लेन कौन सा होगा,
वाईजेड प्लेन। ओके, इतनी बात आप समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं पूछता कि बताओ 2py में कितने नोडल प्लेन होंगे और वो कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होगा। तो आप इसको बिना लिखे आंसर कर सकते। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2py में, तो 2py आपने सुना py ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल्स के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू थी वो 1 के बराबर थी। तो 2py के लिए आपकी नोडल प्लेन की संख्या कितनी हो गई, 1। अब रहा कि कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होगा, तो थोड़ा देर आप सोचो, 2-4 सेकंड। py ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो py की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। अब 3 प्लेन्स थे आपके, xy था, yz था, zx था। तो xy में तो ऑलरेडी y एक्सिस इंक्लूडेड है, और py की जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो y एक्सिस के अलोंग है। yz में भी, yz प्लेन में भी y एक्सिस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और आपकी py की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y एक्सिस के अलोंग ही थी। तो आपने समझ लिया कि py के लिए yz प्लेन या xy प्लेन नोडल प्लेन नहीं होगा। तो अब कौन सा प्लेन बच गया बच्चों, zx प्लेन या xz प्लेन भी बोल सकते हो। तो जो zx प्लेन हुआ उसमें कौन कौन से एक्सिस हुए, z एक्सिस और x एक्सिस, और py की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस के अलोंग भी 0 है और x एक्सिस के अलोंग भी 0 है। तो zx प्लेन py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन हुआ। आप अच्छे से समझ गए, तो इस बात को भी नोट कर लिया जाए। नोडल प्लेन फॉर नोडल प्लेन फॉर नोडल प्लेन फॉर py ऑर्बिटल, फॉर py ऑर्बिटल इक्वल टू zx। अब ये 2py रहे या 3py रहे या 4py रहे या 5py रहे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज होने से नोडल प्लेन की संख्या में कोई चेंज होगा नहीं, साथ साथ जो नोडल प्लेन है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब आ जाओ अगली बात, नोडल प्लेन फॉर pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, pz की बात आई तो पहले नंबर ऑफ नोडल प्लेन तो p ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू 1 हुई, और l जब 1 हुई तो नोडल प्लेन की संख्या तो 1 ही हो गई। अब रहा कि टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन 1 हो गया, तो कौन सा प्लेन है, वो 1 जो प्लेन आया वो कौन सा प्लेन है। तो pz की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मालूम है किस एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग। ओके, और अब आ जाओ xy प्लेन में z एक्सिस नहीं है, yz में z है, zx में z है, तो yz और zx pz के लिए नोडल प्लेन नहीं हो सकता। तो pz ऑर्बिटल के लिए आपका जो नोडल प्लेन हुआ वो कौन सा प्लेन हो गया, xy। तो नोडल प्लेन फॉर pz ऑर्बिटल इक्वल्स टू xy प्लेन। ओके, तो आपको नोड्स और नोडल प्लेन्स के बारे में बतलाया गया, और इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आया करते हैं, क्वाइट ऑफन, अक्सर आ जाया करते हैं। चलिए अब एक और बात जानते हैं हम लोग, वो बात इन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़े थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। तो एजिमुथल वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग रिकॉल करें। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू था रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 h बाई 2 जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट था और पाई एक इरेशनल नंबर था। ओके, अब आइए स्पिन एंगुलर मोमेंटम में बस जो L था
उसके जगह पे s लिख देना है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू s इंटू s प्लस 1 h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई। हेयर s इक्वल टू, यहां जो s होगा बच्चों, s इक्वल्स टू प्लस 1/2 या सिंपली 1/2 कह लो। तो s की वैल्यू क्या लेनी है? स्पिन की वैल्यू लेनी है हाफ। माइनस हाफ नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस हाफ रखोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म चलाएगा। जैसे देखो मैं समझा रहा हूं, यहां माइनस हाफ रख लो, तो माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ प्लस 1, और माइनस हाफ और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस हाफ। तो ये ब्रैकेट के अंदर चला आया प्लस हाफ और बाहर है माइनस हाफ। प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ करोगे तो -1/4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो रियल नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए यहां जो s की वैल्यू ली जाती है वो सिर्फ प्लस हाफ। तो एक क्वेश्चन ले ले, फाइंड द value of a spin angular momentum. A spin angular momentum for an electron present in an atom. स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बतलाइए फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम SAM लिख दिया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू रूट अंडर हाफ इंटू हाफ प्लस 1 h बाई 2 पाई, और इस h बाई 2 पाई को हम लोग h क्रॉस भी लिखते थे। तो ये इक्वल्स टू चला आया रूट अंडर हाफ इंटू 1/2, और 1 को ऐड करोगे तो ये एलसीएम हो गया 2 का 2 और 1 प्लस 2 h बाई 2 पाई विच इज इक्वल्स टू, देखो यहां 1/2 और ये 3/2, रूट अंडर 1/2 इंटू 3/2 h बाई 2 पाई। अब यहां से ये स्क्वायर रूट है बच्चों, 1/2 3/2, तो रूट 3/4, और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लोगे तो बाहर आके 2 हो गया, 4 की स्क्वायर रूट 2, तो इसको क्या लिख दोगे? रूट 3/2, 2 स्क्वायर रूट से बाहर करके लिख दिए h/2 पाई, या इसी को h क्रॉस लिखते। तो किसी एटम में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये है। ओके।